अवनी, बताएं कहां पर आप खरीदारी के मौके देख रहे हैं। शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन है, 2 घंटे बचे हैं और सोमवार को कैरी फॉरवर्ड कर सके वैसे भी ट्रेड्स बताएं। मेरा मानना है कि पावर ग्रिड में हमने आज एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। अच्छी रफ्तार के साथ चलने की शुरुआत हो चुकी है। रिवर्सल कैंडिडेट है। पावर ग्रिड में हम बीटीएसटी के तौर पे भी ये स्टॉक लेके जा सकते हैं और मेरे हिसाब से अगले 1-1.5 घंटे के अंदर भी एक इसमें अच्छी मूवमेंट आ सकती है। अभी 340 पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को हम खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर 352 का इसका टारगेट रहेगा और नीचे 331 का इसमें स्टॉप लॉस लगाना है। तो पावर ग्रिड पर खरीदारी की राय। और जतिन भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, बताएं आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे। देखिए, हम दो स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज लेके आए हैं। दोनों ही लॉन्ग साइड की तरफ होंगे। जो पहला ट्रेड होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा। तो हमने आज देखा है कि पीएसयू बैंक्स में थोड़ा फ्लेवर है। हमें लगता है कि पीएसयू बैंक्स जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो थोड़ा लाइमलाइट में आ सकते हैं। तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉप लॉस रहेगा 809 का और टारगेट रहेंगे 845 के। और जो दूसरा ट्रेड होगा वो टीसीएस में होगा। तो टीसीएस में हमने देखा है कि पिछले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन से ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक रनअप के बाद हमें लगता है कंसोलिडेशन कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव स्टार्ट हो चुका है। इसके लिए हमें लगता है कि टीसीएस में लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4460 का और टारगेट रहेंगे 4670 के। ठीक है, तो दो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं जतिन जी के रडार पर। टीसीएस 4670 के टारगेट के लिए और एसबीआई में भी आप तेजी करके चल सकते हैं। अब कुछ स्टॉक पर चर्चा करते हैं जहां पर की खबरें हैं। उसमें आरवीएनएल देखिए, एक बार 4% ऊपर है। आज कंपनी को ऑर्डर भी मिला है, करीब 203 करोड़ का ऑर्डर मिला है आज कंपनी को, और इस खबर के चलते आज स्टॉक ऊपर है। अवनी, आरवीएनएल में जो तेजी आज पूरे दिन दिखी है, अगर किसी का ट्रेडिंग का नजरिया हो, अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं या बने रहें और तेजी के लिए? जी, आज के क्षेत्र में हमें वॉल्यूम्स अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप ये कैरी कर सकते हैं। ज्यादा अपसाइड की उम्मीद ना करें इसमें। ये अराउंड 630 के आसपास आए तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट आज का वॉल्यूम देख करके लग रहा है कि ये मंडे को भी रैली जो है थोड़ी बहुत ऊपर कंटिन्यू हो सकती है। 630 पे आता है स्टॉक तो वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना। ठीक है, 630 के पास आए तब प्रॉफिट बुक करने की सलाह। की बात करें, अभी अभी पूजा बता रही थी शानदार तेजी दिखी है फार्मा शेयरों में। तो टोरेंट फार्मा, नैटको फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स है जो फार्मा इंडेक्स से बड़े गेनर्स है। अवनी भट्ट अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। अवनी, फार्मा इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए। निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और कई सारे स्टॉक्स की भी मैंने बात की जहां पर काफ़ी एक्शन दिखा है। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या रहेंगे और निफ्टी फार्मा इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? निफ्टी फार्मा एक नए जोन में आ चुका है, नया ब्रेकआउट है और ये आप कह सकते हो कि ये एक नई लेग ऑफ रैली स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ से जो अपसाइड मोमेंटम है वो अब चलना चाहिए। अभी जो फार्मा इंडेक्स ट्रेड कर रहा है करीबन 23,215 पे, और यहाँ से अभी ये जो रैली की शुरुआत हुई है इसका टारगेट बनता है 24,000 तक। और ओवरऑल फार्मा सेक्टर में मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ने सब पार्टिसिपेट किया हुआ है। और जो नए फ्रेश ब्रेकआउट के साथ जिन फार्मा स्टॉक्स ने चलने की शुरुआत की है उनमें से है सन फार्मा, सिप्ला, लुपिन और बायोकॉन में भी आज एक अच्छी उछाल हमें देखने मिल रही है। बट जो टॉप 3 पिक्स रहेंगे वो रहेंगे सन फार्मा, लुपिन और सिप्ला। और इसके अलावा डॉक्टर रेड्डी। मेरा मानना है कि सारे ही फार्मा स्टॉक्स में अच्छी तेजी हमें देखने मिलेगी। कब कौन से स्टॉक चलेंगे तो ये ऑर्डर में चलेंगे कि पहले सन फार्मा, लुपिन और सिप्ला, इन तीनों में ऑलरेडी नया ब्रेकआउट आ चुका है और नई रैली स्टार्ट हो चुकी है। डिवीज लैब और डॉक्टर रेड्डी भी यहाँ से फॉलो करेंगे। ओवरऑल फार्मा क्षेत्र में अगले 2 सालों के लिए अगर आप बने रहते हैं तो एक अच्छा मुनाफा, कम से कम 15-20% का मुनाफा हमें देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो अगर आप 2 सालों के लिए बने रहते हैं फार्मा इंडेक्स में और फार्मा स्टॉक्स में तो करीब 15 से 20% तक के रिटर्न्स दिखाई दे सकते हैं।
सन फार्मा, लुपिन और सिप्ला अवनी के टॉप पिक्स है। में 12वें दिन लगातार आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। हमने ईटी नाउ स्वदेश पर एक पोल किया जहां पर हम आपको बताएंगे कि सितंबर के महीने में क्या बाजार और भी चढ़ सकते हैं, कौन से सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे जहां पर एक्शन दिखेगा। पूरी डिटेल्स लेकर अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, बताएं मार्केट का पोल क्या कहता है और बाजार कितने लेवल्स तक जा सकते हैं? जी बिल्कुल, मार्केट का पोल हमने लिया जो है इम्पोर्टेंट गेस्ट्स और जो है इम्पोर्टेंट फंड मैनेजर्स से, और यहाँ से पता चल रहा है कि एक ओवरऑल कॉशियस टोन देखने मिल रहा है। सबसे पहला सवाल था कि रिकॉर्ड ऊंचाई से निफ्टी की चाल अब आगे जाते हुए क्या होने वाली है। ऑफ कोर्स अभी और चढ़ेगा का जो सेगमेंट है, यहाँ पे सिर्फ 10% ही रिस्पोंडेंट्स ने कहा कि ओवरऑल यहाँ पे मूवमेंट देखने मिलेगा, लेकिन मुनाफा वसूली और रेंज में रहने का, स्पेशली रेंज में रहने का यहाँ पे 70% जो है वोट्स देखने मिले हैं। निफ्टी सितंबर के सीरीज़ में कहाँ तक जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है। 25,700 पे और 26,000 पे ज़्यादा जो है रिस्पोंडेंट्स ने नहीं दिया, लेकिन 24,800 का आंकड़ा यहाँ पे मेजॉरिटी वोटिंग जो है देखने मिली है। कौन से सेक्टर्स रहेंगे जो फोकस में रहेंगे और बाज़ार को सपोर्ट देंगे, इसमें 3 सेक्टर्स के ऑप्शंस हमने दिए हमारे पैनलिस्ट्स को, आईटी, फार्मा और बैंकिंग। और इसमें जो है देखा जाए तो आईटी में 30% जो है मूव देखने मिल सकता है, और बैंकिंग में अभी भी मेजॉरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सपोर्ट करेगी इंडिसेस को। फार्मा हालांकि देखें तो ज़्यादा नहीं रहेगा, और ऑफ कोर्स थोड़ी सी रनअप भी हमने जो है फार्मा में ऑलरेडी देखी हुई है। इस महीने निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगभग 7% ऊपर है। सितंबर सीरीज़ की बाज़ार का बादशाह कौन रहेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला रिलायंस, हाल ही में एजीएम हुआ, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, और यहाँ पे जो है एचडीएफसी बैंक को मेजॉरिटी वोट्स मिल रही है 50% का। इसके बाद ऑफ कोर्स रिलायंस भी फॉलोअप हो रहा है, जहाँ पे 30% जो है रेस्पोंडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस सितंबर सीरीज़ में ये कंपनी बादशाह रहेगा। हालांकि टीसीएस के लिए ज़्यादा वोटर्स नहीं है, 20% का ही आंकड़ा है। आखिरी सवाल हमारे पोल का ईटी नाउ स्वदेश का कि गिरावट के बाद सरकारी शेयर्स में क्या करें। हमने ऑलरेडी सरकारी शेयर्स में करेक्शन देखना शुरू कर दिया, और हमने पहले ही ईटी नाउ स्वदेश में आपको बता दिया था ये ट्रेंड हमने पकड़ी है। लेकिन 3 ऑप्शन हैं, दूर रहें या आप और गिरने का जो है आशंका करें, और यहाँ पे जो है लगभग 60% जो है रिस्पोंडेंट्स यही कह रहे हैं कि जो पीएसयू सेगमेंट से थोड़ी दूर रहें। खरीदने की जो राय है वो अभी तक आई नहीं है, डिस्पाइट करेक्शन पिछले 2 महीने में देखने मिल रहे हैं। और बाकी जो 40% रिस्पोंडेंट्स हैं और एनालिस्ट हैं, वो लोग कहना है कि शेयर को अभी भी होल्ड करें अगर आप निवेश किए हुए हैं तो ओवरऑल एक कॉशियस टोन आ रहा है। हालांकि लंबे अवधि के लिए एक बुलिश नज़रिया भारत पे बना हुआ है। तो ये हमारी सितंबर मंथ की पोल है, जिसका हमने लेके आया है ईटी नाउ स्वदेश में। नियर टर्म में टोन कॉशियस है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया भारतीय बाजारों पर अभी भी काफी पॉजिटिव है। शरद ने ईटी नाउ पोल के कुछ सेक्टर्स पर चर्चा की, उसी पर विस्तार में चर्चा करेंगे। पोल से ऐसा निकल कर आया कि आईटी सेक्टर में तेजी दिखाई दे सकती है सितंबर के महीने में, इसी के साथ फार्मा और बैंकिंग में भी। जतिन, आपसे पूछना चाहूंगी, सेक्टर स्पेसिफिक देखें तो आपको क्या लगता है अगले 2-3 महीनों में कौन से सेक्टर्स में तेजी दिखाई दे सकती है? देखिए, हमें भी लगता है कहीं ना कहीं जो फार्मा और एफएमसीजी का इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ अपनी जो रैली है वो कंटिन्यू कर सकता है। उसमें कोई ट्रेंड ऑफ साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल नहीं है अभी। और साथ ही साथ में मैं आईटी सेक्टर का भी एक नाम लेना चाहूंगा कि आईटी सेक्टर भी आगे जाते हुए हमें लगता है कि जो अपना अपना अपमूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। एक जो टर्न अराउंड सेक्टर हमें जो लगता है वो मेटल स्पेस भी है। तो मेटल स्पेस का अगर जो स्ट्रक्चर देखें तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल देखने मिल रहा है निचले स्तरों से। तो ओवरऑल अगर जो सेक्टरल इंडस्ट्रीज की मैं बात करूँ तो आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और साथ ही साथ में मेटल्स, ये 4 सेक्टर है जो हमारे रेडार में है और हम इसमें लॉन्ग जाने की ही सजेशन दे रहे हैं। आईटी, फार्मा, एफएमसीजी और मेटल्स, इन चारों सेक्टर पर खरीदारी की राय और यहां पर तेजी दिखाई दे सकती है, ऐसा जतिन जी का मानना है।